हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत करी है एक छोटी छोटी वीडियोस में इंडियन एजुकेशन सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंट को कंप्लीट करने की। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। एक तरह से कहो कोठारी कमीशन के बाद ये दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो शुरू करते हैं बिना किसी देर के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। ये जो पॉलिसी थी, ये वो पॉलिसी थी जिसमें कोठारी कमीशन में जो कही गई थी बातें, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, ये दो बार आई थी। एक बार आई थी आपके सामने 1968 में और एक बार आई थी 1986 में। क्या रहा, कैसे रहा, इसके बारे में अभी हम पढ़ना। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे इसको। क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ताकि आप लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। सबसे बात करते हैं ये कब आया था। देखिए, ये दो बार आया था। कब कब आया था? एक बार आया था 1968 में, एक बार आया था 1986 में। दो बार ये आया था, 68 और 86, ध्यान रखना। और इसमें क्या बोला गया था? कोठारी कमीशन की सारी बातें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में फॉलो की गई थी। कब, पहली बार कब आया था? 4th लोकसभा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। जब इंदिरा गांधी जी का टाइम था उस टाइम ये आया था 1968 में, जैसा कि मैंने अभी बताया। क्या क्या इसके पॉइंट्स देख लीजिए। एम्फेसिस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, हमने बताया था क्वालिटी पे फोकस किया गया है। कोठारी कमीशन ने यही सजेस्ट किया था कि आपकी जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाए। तो पहला पॉइंट यही है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन लेवल। दूसरा क्या है? इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन बाय डिस्टेंस लर्निंग। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस लर्निंग के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। डिस्टेंस लर्निंग आप समझते हैं? देखिए, दो तरह की एक तरह से लर्निंग होती है। एक तो होती है रेगुलर, एक होती है डिस्टेंस। आप पढ़े लिखे, आपको हर चीज़ पता होगी। स्टिल मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। कुछ नहीं होता, जब आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो आपको रेगुलर की डिग्री मिलती है। अगर आप जॉब करते हो, रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन में नाम लिखवा लेते हो। वो डिस्टेंस एजुकेशन है, सिंपल सी बात। आगे देखो, आगे क्या है? बोथ पॉलिसी सजेस्टेड 6% ऑफ नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। जैसा कि मैंने बोला था, कोठारी कमीशन फॉलो हुआ था, तो वही बात है। 6% की बात हर पॉलिसी में बोली गई थी, चाहे वो 68 में आए चाहे वो 86 में आए। क्लियर? आगे, आफ्टर 52 ईयर्स इट वाज स्टिल नॉट क्रॉस 4% ऑफ टोटल जीडीपी। ये भी हमने डिस्कस किया था। काफ़ी साल हो गए हैं इस चीज़ को, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 6% अचीव नहीं है, 4% के आसपास है। क्लियर? आगे, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ 1991 आल्सो कॉल्ड मेकिंग चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। जो 1991 में पॉलिसी आई थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आप एलपीजी पॉलिसी के बारे में जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम की जो पॉलिसी आई थी उसमें भी फोकस था कि कहीं ना कहीं वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करे, ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारी कॉलेज हमारे यहाँ पे इंडिया में आए और कहीं ना कहीं हमें नई नई शिक्षा दे, नई नई एजुकेशन दे, है ना। तो ये सिस्टम था पूरा। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बस रिकॉर्डिंग वीडियो में मेरे को एक यही कमी लगती है, आप लोग मेरे सामने नहीं होते तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। बाकी इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग सामने होते ना तो लाइव रिप्लाई मिलते तो बड़ा मज़ा आता उसमें। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम तो आपके साथ ही हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला पॉइंट है ईयर 86। अब बात करेंगे हम 86। मैंने बोलता हूँ दो बार आई थी, अब दूसरी बार की बात करेंगे। तो 86 में क्या हुआ था? इसका नाम चेंज हो गया था। इसका नाम हो गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए 1986 के कौन से और नाम हैं तो आप बता सकते हो क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आगे इसने क्या क्या सजेशन दी थी, देखिए। इन्होंने बोला था बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब एक ऐसा बोर्ड बनाया जो सेकेंडरी और हायर दोनों को एक साथ देखे। ठीक है, इस तरह से BHSE की इन्होंने बोली थी बात। और क्या बोला था? रीडिफाइंड ऑफ NPE 68-69 बाय राजीव गांधी। उस टाइम क्या था? इंदिरा गांधी का टाइम था। अब क्या टाइम है? अब राजीव गांधी जी का टाइम है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारी जो इंदिरा गांधी जी ने बात कही थी उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाए। क्लियर? आगे, रिवाइज एंड मॉडिफाई, वही चीज़ मॉडिफाई की थी, एकदम उसका रिवीजन था, जस्ट उसका रिवीजन था और कुछ नहीं था इसमें नया। और क्या था? और तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी, वो देख लो। इग्नोउ और NIAS, इनके बारे में बात की गई थी। अब ये दोनों क्या है? इग्नोउ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को एक तरह से सपोर्ट किया गया था या फिर एक तरह से वैल्यू दी गई थी। उसको बोला गया था हाँ वो भी ज़रूरी है। दूसरा बोला है NIOS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब जो बच्चे 10वीं या 12वीं 10th या 12th फेल हो जाते हैं या फिर रेगुलर नहीं कर पाते किसी वजह से, उन लोगों को डिस्टेंस से पढ़ाया जाए।
10th और 12th में, तो वो क्या था NIOS। ये दोनों की बात की थी, ये दोनों की दोनों डिस्टेंट एजुकेशन की बात है, और दोनों की दोनों कब आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में इनकी बात की गई थी, इनके ऊपर बोला गया था। हो सकता है इनको रिवाइज भी किया हो और इन चीज़ों को अप्लाई भी किया होगा, ठीक है। आगे, बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन, हमें पता है कोठारी कमीशन पे बेस्ड, एवेल्युएटेड इन 1990 बाय आचार्य राममूर्ति के कस्तूरिया 2017-2019 ड्राफ्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, इसी चीज़ को इवेल्युएट किया। कोई भी चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद उसको देखते हैं कि हमने जो टारगेट्स रखे थे वो टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए। तो वही बोला था 1990 में आचार्य राममूर्ति ने इसको देखा था कि भाई ये जो हमने सोचा था नेशनल पॉलिसी के बारे में, क्या ये सही कैसे काम किया, क्या इस पर सही सही चीज़ें हुई। दूसरी बार इन्होंने बोला के कस्तूरिया ने दोबारा से इसको एक बार रिवाइव किया था। कब किया था रिव्यू इसका, 2017 में। और 2019 का जो ड्राफ्ट है, आपको पता होगा 2019 का एक ड्राफ्ट है जिसमें 2019 की एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको बोला गया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2019। 2019 में इस पे ड्राफ्ट है, तो उसके बारे में आप पढ़ना चाहेंगे। उसके लिए मैंने स्पेशल एकदम बिल्कुल, देखिए जब हमारे 12-13 कमीशंस खत्म हो जाएंगे ना, इसके बाद आपकी स्पेशल एक वीडियो आएगी जिसमें हम 2019 की नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपके आने वाले पेपरों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा 12-13 कॉन्सेप्ट हैं इसके ये कंप्लीट होते हैं, हम उसको शुरू करेंगे। देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से सारा क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये था पूरा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में, जो 2 बार आई थी 1968 में और 86 में। देखिए इस तरह से छोटी छोटी वीडियोस में बताने का मतलब यही है ताकि आपको इजीली समझ आए और एक दिन में एक कॉन्सेप्ट फटाफट याद भी हो जाता है ना। तो शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, बाय।